दर्शन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ AKN टीवी इंडिया पर। मैं लेकर आई हूँ उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो खबरें जिसका असर राजनीति से आम जनता तक साफ दिखाई दे रहा है। तो बने रहें अंत तक मेरे साथ। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी नेताओं का BJP पर बड़ा हमला, निष्पक्ष जांच की मांग। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन के मामले को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, अयोध्या प्रांत अध्यक्ष विनय पटेल जी तथा अन्य नेताओं ने आरोप लगाया है कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील मामले में सरकार की ओर से अब तक पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं की गई है। आप नेताओं ने कहा है कि यदि मंदिर ट्रस्ट सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन सरकार के संरक्षण में कार्य कर रहे हैं तो इस पूरे मामले की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। पार्टी नेताओं ने कहा है कि चढ़ावे में कथित अनियमितताओं, गिरफ्तार आरोपियों और मामले में जुड़े विभिन्न तथ्यों को लेकर कई गंभीर सवाल सामने आए हैं, जिसका अब तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मामले में केवल निचले स्तर के लोगों पर कार्यवाही कर वास्तविक जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु की आस्था से जुड़े इस प्रकरण में किसी भी प्रकार की लीपापोती स्वीकार नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक निगरानी में निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराई जाए, दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे का पूरा हिसाब सार्वजनिक किया जाए। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आस्था के नाम पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता देश के करोड़ों श्रद्धालुओं में विश्वास के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ने और दोषियों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के सख्त कार्यवाही की मांग की है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बारिश में GSVM मेडिकल कॉलेज की बदहाल व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। मानसून की पहली बारिश के बाद कानपुर स्थित GSVM मेडिकल कॉलेज परिसर में हुए भारी जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि प्रदेश के प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शामिल इस संस्थान की बदहाल स्थिति सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जा रहे दावों की वास्तविक तस्वीर सामने लाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरों और वीडियो में अस्पताल परिसर के कई हिस्सों में जलभराव दिखाई दिया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्था में ऐसी अव्यवस्था गंभीर चिंता का विषय है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल आते हैं लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य सेवाओं के रखरखाव और बुनियादी ढांचे की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि सरकारी अस्पतालों की आधारभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए, जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। आप नेताओं का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार केवल घोषणाओं में नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर बेहतर व्यवस्थाओं से संभव है। E20 पेट्रोल नीति पर केंद्र सरकार से जवाब की मांग। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश ने उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश ने केंद्र सरकार की E20 यानी 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल को नीति को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि देश भर में लाखों वाहन मालिक इस नीति को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आशंकाओं को दूर करने की बजाय इसे तेज़ी से लागू करने में जुटी हुई है। अब नेताओं का आरोप है कि इस नीति के कारण पुराने वाहनों के इंजन, माइलेज और रखरखाव पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि किसी भी
नई तकनीकी या ईंधन नीति को लागू करने से पहले व्यापक तकनीकी प्रशिक्षण, विशेषज्ञों की राय, आम जनता से संवाद होना आवश्यक है। यदि लाखों लोग इस नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। केवल बड़े बड़े दावे करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से E20 नीति की समीक्षा करने, वाहन निर्माताओं, विशेषज्ञों और उपभोक्ताओं के साथ खुली चर्चा करने तथा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है जिससे आम नागरिकों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। आम आदमी पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता ने सरकार को देश चलाने के लिए चुना है, ना कि बिना पर्याप्त तैयारी के नई नीतियों का प्रयोग करने के लिए। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार, श्रम प्रकोष्ठ में नए जिलाध्यक्ष नियुक्ति। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में के उद्देश्य से संगठन विस्तार अभियान को गति देते हुए श्रम प्रकोष्ठ के विभिन्न जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की है। यह नियुक्तियां प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की स्वीकृति से की गई हैं। पार्टी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं और उनसे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि संगठन की मजबूती ही जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने की सबसे बड़ी ताकत है। श्रमिकों के अधिकार, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। नए पदाधिकारियों के माध्यम से पार्टी की गतिविधियों को प्रदेश के हर जिले एवं हर ब्लॉक, हर गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी ने विश्वास जताया है कि सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करेंगे और श्रमिकों और आम जनता की समस्याओं को सरकार के सामने मजबूती से उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार का अभियान और तेज किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर आम आदमी पार्टी का हमला, शिक्षक भर्ती और स्कूलों के विलय पर उठाए सवाल। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एक ओर लाखों नए नामांकन का दावा कर रही है, जबकि दूसरी ओर हजारों परिषदीय विद्यालयों का विलय किया जा रहा है और वर्षों से नियमित शिक्षक भर्ती नहीं की गई है। उनका कहना है कि पर्याप्त शिक्षकों और विद्यालयों के बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों छात्र छात्राएं शिक्षक की कमी, विद्यालयों के विलय और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से प्रभावित हो रहे हैं। यदि विद्यालयों की संख्या लगातार कम होती जाएगी और रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर होती जाएगी। पार्टी ने कहा है कि शिक्षा किसी भी समाज के विकास की आधारशिला होती है और इसके साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करती है। डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी ने सरकार से मांग की है कि परिषदीय विद्यालयों को बंद करने की बजाय उनके आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए, रिक्त पदों पर शीघ्र नियमित शिक्षक भर्ती की जाए तथा छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाएं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल दावे नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर परिणाम दिखाई देने चाहिए। तो ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम और ताज़ा खबरें। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं दर्शन शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।